हमारे देश में ज्यादातर लोग किसान हैं। आज इनमें से कई किसान अपने और अपने परिवार के सही पालन पोषण के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं कमा पा रहे। हमने हमारे किसानों को सक्षम बनाने के लिए एक तरीका ढूंढ निकाला है, एक ऐसी तकनीक जिससे वे बिना किसी खर्चे के अपने खेतों के लिए खुद खाद बना सकते हैं, सिर्फ 18 दिनों में। आज हमारे किसानों की लगभग सारी आमदनी रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल खरीदने में चली जाती है, लेकिन अपनी खाद खुद बनाकर कठिन से कठिन क्षेत्रों में काम करने वाले किसान अपनी आमदनी 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं और इसके फायदे पहले ही इस्तेमाल से दिखने लगते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि शिवंश खाद से उपज में 15 से 40% की बढ़त होती है, सिंचाई में 50% तक कम पानी लगता है, फसलों को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, जिससे कम रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत होती है। यूरिया, एमओपी और डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और साथ ही हमारी जमीन ज्यादा उपजाऊ बनती है, जिससे न सिर्फ हम बल्कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी खेती करके अच्छे से जीवन यापन कर सकती हैं। शिवंश खाद। ये खाद 3 तरह की सामग्रियों से बनती है: सूखी सामग्री, हरी सामग्री और गोबर। इन सामग्रियों को सही मात्रा में मिलाने से बिना किसी खर्चे के एक बेहतरीन खाद तैयार की जा सकती है, वो भी सिर्फ 18 दिनों में। अच्छी खाद बनाने के लिए इसके ढेर को 7 बार पलटना पड़ता है। खाद को बनाने के 4 दिन बाद पहली पलटाई करें, इसके बाद हर दूसरे दिन पलटाई करें। सामग्रियां: सूखी सामग्री। सूखी सामग्री सबसे पहले इकट्ठी करें, क्योंकि उसका पूरी तरह से सूखना जरूरी है। इसमें सूखी घास या खरपतवार, भूसा, लकड़ी के छोटे टुकड़े, सूखी पत्तियां या पौधों का कोई भी सूखा हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। हरी सामग्री। खाद में जाने वाली हरी सामग्री ताजा होनी चाहिए। हरी घास, पत्तियां, खरपतवार या पेड़ों के हरे हिस्से खाद बनाने वाले दिन इकट्ठा करें। नीम या यूकेलिप्टस के पत्तों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनसे खाद में रहने वाले जीवाणुओं को नुकसान हो सकता है। गोबर। नाइट्रोजन का सही मात्रा में होना हमारी खाद की गुणवत्ता के लिए बहुत जरूरी है। गोबर जितना ताजा होगा, उतना ही ज्यादा उसमें नाइट्रोजन होगा। विभिन्न प्रकार के पशुओं के गोबर का इस्तेमाल एक पौष्टिक खाद बनाता है। तैयारी। खाद को बनाने के लिए एक सूखी और छायादार जगह चुनें। इस जगह में पानी और पानी के निकास की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही खाद के ढेर के आसपास चलने की जगह होनी चाहिए। बेहतर है कि खाद का ढेर घर या खेत के पास बनाया जाए। सूखी और हरी सामग्री को लगभग 2 इंच के आकार में काटें। इसके बाद सारी कटी हुई सामग्री और गोबर को खाद बनाने की जगह पर जमा कर लें। खाद बनाने से पहले जरूरी साधन जमा कर लें। 10 लीटर का तसला, जाली, बांका या काटने का साधन, प्लास्टिक शीट या तिरपाल। विधि। 1 घन मीटर खाद बनाने के लिए ढेर की ऊंचाई 1.2 मीटर या 4 फीट होनी चाहिए। इससे छोटा ढेर बनाने से सही मात्रा में गर्मी पैदा नहीं होगी। ढेर की चौड़ाई भी 1.2 मीटर या 4 फीट होनी चाहिए।
सूखी सामग्री, हरी सामग्री और गोबर की सामग्री की सही मात्रा बहुत जरूरी है। ये सामग्रियां 9, 6, 3 के अनुपात में इस खाद के लिए उत्तम पाई गई हैं। 9 हिस्सा सूखी सामग्री, 6 हिस्सा हरी सामग्री और 3 हिस्सा गोबर। 10 लीटर के तसले से आप हर सामग्री को नाप सकते हैं। सबसे पहले 9 तसला सूखी सामग्री नापकर पहली परत लगाएं। अब 1.5 तसला पानी पूरी परत पर बराबर से छिड़कें। अगर आप धान के भूसे का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे पानी से पहले से भिगोकर रख सकते हैं। इससे सूखी सामग्री की परत पर हर बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले परत के लिए 6 तसला हरी सामग्री भूसे के ऊपर डालें। हरी सामग्री में पहले से थोड़ा पानी होता है, तो इसके ऊपर सिर्फ 1 तसला पानी छिड़कें। अब 3 तसला गोबर हरी परत के ऊपर डालें। गोबर की परत पर सिर्फ आधा तसला पानी छिड़कें। ज्यादा पानी डालने से पानी और गोबर मिलकर बह जाएंगे और ढेर में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। अभी तक की विधि में आपने देखा, पहली परत में 9 तसला सूखी सामग्री, दूसरी परत में 6 तसला हरी सामग्री, फिर तीसरी परत में 3 तसला गोबर और हर परत के बाद पानी। इसके बाद सूखी, हरी और गोबर की परतें दोहराते जाएं जब तक ढेर 4 फीट ऊंचा न हो जाए या लगभग कंधे तक। ये 3 परतें आपको 5 से 8 बार लगानी होगी। याद रखें, हर परत के बाद तसले से नापकर पानी छिड़कें। 4 फीट ऊंचा ढेर बनने के बाद ढेर को पूरा करने के लिए इसे सूखी सामग्री की एक परत से ढक दें और थोड़ा पानी छिड़क दें। बस गोबर की परत को ढकने लायक सूखी सामग्री की जरूरत है। अगर ढेर के नीचे हल्का पानी निकल रहा है तो ढेर में पानी की मात्रा सही है। इसके बाद ढेर को तिरपाल या प्लास्टिक की शीट से ढक दें। खाद में मौजूद सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए यह जरूरी है। खाद को बिना जाली के बनाने के लिए पूरी विधि भी ऐसी ही है। बस ढेर 1 फुट ज्यादा चौड़ा रखें और परतें बनाते समय किनारों को अच्छे से दबाते रहें, जैसा कि मिट्टी की दीवार बनाने के लिए करते हैं। इससे ढेर स्थिर रहेगा और गिरेगा नहीं। तीन दिन छोड़ने के बाद चौथे दिन खाद को पहली बार पलटें। खाद को समय पर पलटना बहुत जरूरी है। पलटने से खाद में पनपते हुए जीवाणु को हवा और पानी मिलता है, जिससे वो अपना काम जल्दी कर सकते हैं। पलटते समय ध्यान रखें कि ढेर के बाहर की सामग्री को अंदर रखें और अंदर की सामग्री से बाहर की परत बनाएं। अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। खाद को पलटने से पहले हर बार अंदर की सामग्री का तापमान और नमी की जांच करें। ढेर कुल 7 बार पलटा जाएगा। तापमान परीक्षण। बनती हुई खाद का सही तापमान 55 से 65 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तापमान की जांच करने के लिए अपने हाथ से कोहनी तक गड्ढा करें और हाथ
अंदर की तरफ डालें। अगर आप अपना हाथ अंदर आराम से रख पाएं तो ढेर का तापमान कम है। अगर आप हाथ अंदर तक ले जा पाएं पर गर्मी की वजह से वहां रख ना सकें तो तापमान सही है। निचोड़ परीक्षण। नमी की जांच करने के लिए ढेर के अंदर से मुट्ठी भर सामग्री लेकर दबाएं। अलग अलग जगह से सामग्री निकालकर जांच करें। हमें देखना है कि खाद को हाथ से दबाने से पानी कितना निकलता है। अगर कुछ बूंद पानी निकले तो नमी की मात्रा सही है। अगर पानी एक बूंद भी ना निकले तो ढेर सूखा है। अगर 10-15 बूंद से ज्यादा पानी निकले तो ढेर ज्यादा गीला है। नमी जांचने के लिए नीचे से सामग्री न निकालें क्योंकि पानी ढेर के नीचे इकट्ठा होता है। छठा दिन, दूसरी पलटाई। छठे दिन ढेर को पहले की तरह पलटें। हर बार पलटने से पहले अंदर की सामग्री का तापमान और नमी की जांच करें। हर दूसरे दिन इसे पलटना जरूरी है। कम से कम 4 बार पलटने तक तेज गर्मी बनी रहनी चाहिए। अठारह दिन पूरे होने तक ढेर का तापमान कम हो जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि खाद तैयार है। अगर तापमान कम नहीं हो या पानी की मात्रा ज्यादा हो तो ढेर को कुछ दिन और पलटें। सूखने और ठंडे होने के अलावा आप देखेंगे कि तैयार खाद का रंग गहरा हो जाता है। तैयार खाद में नमी होती है और उठाने में हल्की महसूस होती है। खाद से जुड़ी समस्याओं के आसान उपाय। ज्यादा सूखा। अगर खाद के ढेर की सामग्री सूखी लगे तो पलटते समय पूरे ढेर में पानी तब तक छिड़कें जब तक खाद नमी की जांच में खरान ना उतरे। मुट्ठी भर खाद से 10 से 15 बूंद पानी निकलना चाहिए। ज्यादा ठंडा। अगर नमी ठीक हो लेकिन ढेर का तापमान कम हो तो गोबर की मात्रा कम है। ढेर को पलटते समय 3 तसला गोबर थोड़ा थोड़ा करके पूरे में मिलाएं। 2 दिन बाद तापमान फिर से चेक करें। ज्यादा गीला। अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो तो पलटने से पहले सामग्री को धूप में फैलाकर थोड़ा सुखा दें। ढेर को हल्की ऊंचाई पर बनाएं जिससे बरसात के समय खाद के पास पानी इकट्ठा ना हो। ध्यान रखें कि प्लास्टिक शीट या तिरपाल में छेद ना हो। सावधानियां। बिच्छू और सांप खाद के पास समय समय पे आ सकते हैं। प्लास्टिक की शीट या तिरपाल को निकालते समय सावधानी बरतें। शिवंश खाद इस्तेमाल करने के लिए आप इसे रोपने के 3 दिन पहले जुताई के साथ खाद को मिट्टी में मिला सकते हैं। फसल बुआई के समय डाल सकते हैं या खड़ी फसल पर ऊपर से छिड़क सकते हैं।
शिवंश खाद को 3 महीने तक किसी सूखी छायादार जगह पर ढककर रखा जा सकता है। अगर खाद 1 महीने से ज्यादा रखी हुई है तो इस्तेमाल करने के 1-2 दिन पहले उसमें थोड़ा पानी छिड़ककर उसकी पलटाई कर दें। इससे खाद के सूक्ष्म जीव फिर से जीवित हो जाएंगे। खाद को खेत में डालने के बाद उसे सूखी मिट्टी या सूखी सामग्रियों से ढक दें ताकि उस पर सीधी धूप न पड़े। एक ढेर खाद अपने परिवार के लिए एक सीजन की सब्जियां उगाने के लिए काफी है। 1 एकड़ खेत में शिवंश खाद के 8 ढेरों की आवश्यकता होती है। पहली बार शिवंश खाद के इस्तेमाल के साथ आप यूरिया का इस्तेमाल आधा कर सकते हैं और एमओपी, डीएपी का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। अगली फसल में आप सिर्फ शिवंश खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिट्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब है तो शिवंश खाद की इस्तेमाल दुगनी मात्रा में करें। शिवंश खाद बनाने की प्रक्रिया खेत के बचे खुचे काम न आने वाली सामग्रियों को उपजाऊ खाद में बदल देती है, जिससे फसलों के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व मिल सकते हैं। शिवंश खाद का इस्तेमाल करके किसान अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए महंगे रसायनों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और गरीबी और कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। कई किसानों ने भारी मात्रा में शिवंश खाद का इस्तेमाल करके पहली बार से ही यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया है। पूरे भारत में हजारों खेतों में शिवंश खाद का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे मिट्टी की उपज, शक्ति और किसानों की आमदनी बढ़ रही है। आप भी ऐसा कर सकते हैं।